वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट माइंड। तो आज हम कुछ हरियाणा अकादमी की पत्रिकाएं और वन्यजीव अभियान, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एचएससी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनसे रिलेटेड कुछ डाटा याद करेंगे। अभी जिस तरह आने वाला एग्जाम एचएससी ग्रुप डी है और आने वाले मेंस एग्जाम सीईटी के, इन सब के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होगा। तो कृपया शुरू से लेकर अंत तक पूरी वीडियो ज़रूर देखें। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हरियाणा अकादमी और उनकी कुछ मशहूर जो नाम से पत्रिकाएं मार्केट में आती हैं उनके बारे में। तो हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका जिसका नाम है हरिगंधा के नाम से हरियाणा साहित्य अकादमी की पत्रिका छपती है। वैसे ही हरियाणा पंजाबी अकादमी की पत्रिका, उसका नाम है शबदबूंद। ऐसे ही अलग अलग महकमे, अकादमी और इनकी अलग अलग विभाग की अलग अलग पत्रिकाएं आती हैं। वैसे ही सूचना और लोक संपर्क विभाग की पत्रिका है हरियाणा संवाद। हरियाणा संस्कृत अकादमी है, उसकी है हरिप्रभा। उर्दू अकादमी है, उसकी है जमुना तट। वैसे ही सैनिक स्कूल कुंजपुरा एक अपनी पत्रिका निकालता है जिसका नाम है ग्रे कुंज। शिक्षा विभाग भी हरियाणा की एक मासिक पत्रिका जो एक मंथ में एक बार आती है, उसका नाम है शिक्षा सारथी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी महेंद्रगढ़ जाटपाली, उसकी जो पत्रिका है उसका नाम है JCUH, जो 2014 से स्टार्ट हुई है। गुरु जमदेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार, GJU बोलते हैं जिसको, उसकी पत्रिका का नाम है HSB रिसर्च जर्नल। ऐसे ही हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह जो कि हिसार में है, उसकी HU की पत्रिका का नाम है हरियाणा खेती। के विश्वविद्यालय पत्रिका का नाम है कलानिधि, जो 1965 के से स्टार्ट हुई है। उसकी एक और पत्रिका आती है जर्नल रिसर्च, जो 1967 से स्टार्ट हुई है। और एक कैरियर 360 के नाम से भी पत्रिका प्रकाशित करता है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय। नोट, कलानिधि पत्रिका पहले रेवाड़ी से निकलती थी, जो फिर बाद में 1965 से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी निकालने लगी इसको। वैसे ही हम हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड HBSC बोलते हैं, इसकी जो है दैनिक साध्य हरियाणा के नाम से पत्रिका मार्केट में आती है। और अब हम कुछ पुरस्कार, जिस तरह अल्ताफ हुसैन हाली जी, अपने उर्दू के अंदर सबसे बड़ा पुरस्कार है, इनके नाम से दिया जाता है, अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से। अल्ताफ हुसैन हाली एक प्रसिद्ध कवि, आलोचक, जीवनी लेखक, ऑटोबायोग्राफी और अनुवादक थे, जिनका जन्म 1837 में पानीपत में हुआ था और 1914 में पानीपत में निधन हुआ था। उनके प्रमुख कार्यों में मिर्जा गालिब की जीवनी यादगार गालिब अपने अल्ताफ हुसैन हाली जी ने ही लिखी थी, जो पानीपत के वासी थे। 1904 में शमसुल उलेमा की उपाधि अंग्रेजों ने अल्ताफ हुसैन हाली जी को दी थी। हाली के गुरु का नाम मिर्जा गालिब था, जिनकी जीवनी भी इन्होंने लिखी थी। अल्ताफ हुसैन हाली ने कुल 116 गजलों तथा 1300 शेरों की रचना की थी। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना 22 दिसंबर 1985 के अंदर हुई थी और इसका सबसे बड़ा पुरस्कार है अल्ताफ हुसैन हाली के नाम से हाली पुरस्कार। हरियाणा उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार फ़ख्र हरियाणा 5 लाख राशि मिलती है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार, जिसमें 3 लाख मिलते हैं। फ़ख्र हरियाणा है जिसमें 5 लाख मिलता है, ये उर्दू अकादमी का सबसे बड़ा पुरस्कार है। दूसरा सबसे बड़ा पुरस्कार हाली पुरस्कार है, जो मैं आपको अभी ऊपर बता भी रहा था। हरियाणा का पहला व अंतिम उर्दू राज्य कवि अनूप चंद आफ्ताब, वो पानीपत से बिलोंग करते थे। तो ये तो दोस्तों था हाली जी, अल्ताफ हुसैन हाली के बारे में कुछ तथ्य। तो अब हम करने जा रहे हैं थोड़ा बहुत हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य, उनकी लोकेशन, उनके एरिया, या हमारे हरियाणा में जो भी है उनका डाटा। बीरबारा वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका एरिया है 419 हेक्टेयर। सरस्वती वन्यजीव अभ्यारण्य, जिसका एरिया है 4452 हेक्टेयर, जो कि कैथल और कुरुक्षेत्र दोनों के अंदर आता है। नोटे दोनों अभ्यारण्य 2007 में सुरक्षित घोषित किए गए थे। 2007 के अंदर इन दोनों को सुरक्षित घोषित किया गया था। हरियाणा के अंदर नेशनल पार्क हैं 2, एक तो है कलेसर, जो कि आप सबको पता है यमुनानगर जिले में है। दूसरा है सुल्तानपुर, जो गुरुग्राम जिले के अंदर है। तो ऐसे ही वैसे ये तो है नेशनल पार्क। अब हम थोड़ा जान लेते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, हरियाणा में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य, इंपॉर्टेंट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ कहाँ पर स्थित है। कलेसर के नाम से नेशनल पार्क भी और वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो ये दोनों कहाँ पे हैं? यमुनानगर के अंदर। नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? रेवाड़ी। नाहर स्टेडियम तो है फरीदाबाद के अंदर और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य है रेवाड़ी के अंदर। खोल हीरतान
और वीर शिकारगढ़ वन्यजीव दोनों पंचकुला के अंदर हैं। वैसे ही भिंडावास और खपड़वास ये दोनों झज्जर जिले के अंदर हैं। छिलछिला वन्यजीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र में है। अबूबसर वन्यजीव अभयारण्य सिरसा के अंदर है। और भिंडावास वन्यजीव अभयारण्य में 16,000 एकड़ की सबसे बड़ी जल क्रांता भूमि है। तो ये कुछ और ही अच्छे से के लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट। शीतला माता मंदिर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। माता कृपी द्रोणाचार्य की पत्नी थी जो, और उनके अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। इन्होंने मंदिर बनवाया था 1650 में, शीतला माता जी का मंदिर राजा जोहार सिंह ने, जो कि राजस्थान शैली से बना मंदिर है। पंचोकड़ा जोहड़ भीमकुंड छोटे बच्चों का मुंडन होता है यहाँ पे। शीतला माता श्राइन बोर्ड 1991 के अंदर बना था और इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, उस टाइम का जो भी प्रेजेंट वर्तमान मुख्यमंत्री होता है, जैसे अभी हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी हैं। शीतला माता मंदिर में प्रत्येक वर्ष सबसे अधिक श्रद्धालु आते हैं। सबसे अधिक पर्यटक आते हैं कुरुक्षेत्र जिले में और सबसे कम पर्यटक आते हैं फतेहाबाद जिले के अंदर। गुड़गांव का नाम बदलकर गुरुग्राम किया था 27 दिसंबर 2016 को बीजेपी सरकार ने, क्योंकि ये गुरु द्रोणाचार्य के का बसाया हुआ शहर है, इसलिए इनका नाम अब गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया है। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे चैनल ब्राइट माइंड को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।